ओम शांति। तो हमारा विषय है अक्षय तृतीया और सुदामा ब्राह्मण। क्योंकि अभी अभी 3 तारीख को अक्षय तृतीया का पर्व था और लौकिक में इस पर्व के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी होती है। विशेष करके दान किया जाता है और ख़ास करके तो घड़ा सुराई ये भी दान करते हैं। और उसका महत्व ये बताते हैं कि आज के दिन अर्थात अक्षय तृतीया के दिन जो दान करेंगे वो दान अक्षय बना रहता है। और भी कई सारी मान्यताएं इसके साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि परशुराम जयंती, नर नारायण। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है और हमें उसकी गहराई समझनी है। ऊपर ऊपर का सिर्फ जानकारी नहीं लेनी है। तो विशेष करके जो 2 कहानियाँ अक्षय तृतीया के साथ जुड़ी होती है। अक्खा तीज हाँ, अक्षय तृतीया माना अक्खा तीज। तो इस अक्खा तीज के नाम इस तीज पर 2 कहानियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं जिसका बहुत गहरा अर्थ है। एक तो कहानी है द्रौपदी का अक्षय पात्र और दूसरा है सुदामा की पोटली। लेकिन हम लिमिटेड समय में एक ही कवर करेंगे आज, क्योंकि आज बाबा ने ब्राह्मण बार बार कहा कि ब्राह्मण ही यज्ञ संभाल करते हैं, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। और इसलिए हमने सोचा सुदामा ब्राह्मण को ही आज ले लेते हम। तो पहले तो अक्षय तृतीया या अक्खा तीज का अर्थ क्या है। अक्षय ये शब्द 2 शब्दों का मेल है, अ प्लस क्षय। अ माना नहीं और क्षय माना क्षरण। शरण माना जिसका जो डिस्ट्रॉय होता है, जो पेरिश होता है, जो विनाश को प्राप्त करता है। और नहीं शब्द लग गया मतलब जिसका विनाश नहीं होता है। जो विनाश नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, उसका सीधा सा मतलब है वो स्थायी रहता है, वो सतत रहता है, वो निरंतर रहता है। तो अक्षय तृतीया, तृतीया क्या है, तीज क्या है, एक तिथि है। तीज क्या है, एक तिथि है ना, पहली दूसरी तिथि। और ये तिथि कौन सी वाली है, दूसरे मास की शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि है, शुक्ल पक्ष की है। और शुक्ल पक्ष माना चंद्रमा अभी हर दिन क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। और दुनिया में जो इसकी मान्यता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी सर्वोच्च स्थिति में होते हैं, सूर्य भी और चंद्रमा भी। और यहाँ पर हम अगर अर्थ निकालें तो सूर्य प्रतीक है आत्मा का और चंद्रमा प्रतीक है मन का। कि जिस दिन हमारे मन की स्थिति सर्वोच्च हो, जिस दिन हम आत्मा के असीम आनंद को सर्वोच्च रूप से अनुभव करेंगे, वो जो हमारी प्राप्ति होगी वो अक्षय रहेगी ना। वो अक्षय रहेगी मतलब उसका विनाश नहीं होगा ना। तो वास्तव में इसका आध्यात्मिक भाव, क्योंकि आज बाबा ने ये भी कहा जिस्मानी ब्राह्मणों से
कथाएं सुनते सुनते आज ये हाल हो गया है। तो जिस्मानी ब्राह्मणों से कथा तो सुनी, ऊपर ऊपर का सुना सिर्फ। बेशक सुदामा ब्राह्मण की कहानी जब सुनते हैं तो उसमें से सीखते हैं कि हम छोटी सी भी पोटली भगवान को देंगे तो भगवान हमें सोने के महल और भरपूर धन धान्य हर चीज़ से भरपूर करेंगे। ये उस कहानी से इतना अर्थ हम ले लेते हैं, लेकिन वो कौन सा लेते हैं? फिजिकल। लेकिन आज चूँकि बाबा ने कहा कि वो कहानियाँ सुनकर ये हाल हुआ, तो उस कहानी का आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे। ऊपर वाला अर्थ तो सभी को पता है, आध्यात्मिक अर्थ आज हम समझेंगे। तो पहले इस कहानी को पहले थोड़ा सुन लेते हैं कि सुदामा और कृष्ण बाल्यकाल के मित्र हैं। न सिर्फ मित्र हैं, सहपाठी। सांदीपनी मुनि के ऋषि के आश्रम में साथ साथ शिक्षा ग्रहण की है। और फिर शिक्षा ग्रहण होने के बाद आश्रम जाना पूरा हो गया और फिर दोनों तो अपने अपने घर चले गए। और समय के साथ कृष्ण तो द्वारकाधीश बन गए और ये तो ब्राह्मण अपना ब्राह्मणों का जो कर्तव्य होता है उस ब्राह्मण पने में वो बिजी है और भिक्षा लेके अपना जीवन, क्योंकि ब्राह्मण माना ही सबको ज्ञान सुनाना और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और भिक्षा के द्वारा जीवन यापन करना, वही उनका व्यापार है। वो पैसे कमाने वाला व्यापार उनका नहीं होता है ब्राह्मणों का। तो भिक्षा लेके जो फिजिकल नीड्स है, शारीरिक आवश्यकता है, वो भिक्षा के माध्यम से पूरी करते हैं। तो वो उसमें लगा हुआ है। लेकिन दिन ब दिन इसकी गरीबी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और शादी भी हो गई है, सुशीला उसकी पत्नी है। गरीबी इतनी बढ़ जाती है कि कुछ खाने को नहीं रहता है। बच्चे आधा पेट भर के सोए हैं और दोनों मियाँ बीबी तो खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे भी दिन आए हैं उनके जीवन में। और फिर ये सुदामा रात में क्या करता है? उठता है, क्योंकि बच्चों को तो खिलाया, भले आधा ही पेट भरा पर खिलाया तो सही, घर में बना तो सही। वो रात में उठता है और वो हांडी जिसमें बनाया है भोजन, बच्चों को खिलाया है, उसको देखता है। हालांकि धो के रखते हैं, लेकिन फिर भी उसने उसको टटोला और टटोला तो चावल का एक दाना मिला। और जब वो एक चावल का दाना मिला, उस चावल के दाने को उस हांडी से निकाला। एक पत्ता था, पत्ते में खाते थे, उसमें उस चावल के दाने को रखा, उसके 2 टुकड़े किए, फिर पत्ते के भी 2 टुकड़े किए, फिर आधा एक टुकड़े पर, आधा दूसरे टुकड़े पर, और आधा चावल का दाना तो वो पत्ते के साथ पत्नी के सिरहाने पे रख दिया। पत्नी बीच बीच में उसको सब देख रही थी, पर उसको क्या लग रहा है? पत्नी मेरी सोई, भूख में कहाँ नींद आने वाली है। तो उसकी बार बार आँख खुल रही है और वो देख रही है और फटाफट बंद करती ताकि इसको कुछ पता नहीं चले। तो वो आधा तो पत्नी के सिरहाने पे रख दिया और आधा लेके घर में जो कृष्ण की मूर्ति है उसके सामने जाके अर्पित किया है। और पत्नी उठकर आई है और कहती है, ये श्री कृष्ण जिसको तो बड़े रईस सेठ लोग क्या नहीं भोग में अर्पित करते हैं, तुम्हारे इस आधे चावल से इसका क्या और ये क्या भूखा है क्या? इसको तो कितने सेठों ने क्या क्या खिला दिया होगा, इसको आप क्यों नहीं खा लेते? कहा नहीं, ब्राह्मण माना पहले दूसरों को दान करे, पशुओं के लिए निकाले, फलाने के लिए निकाले, घर में जो गेस्ट आए उनके लिए रखे, पर उतना तो मैं सब नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इनको अपना अन्न का वो हिस्सा
दान कर दिया है। तो वो कहती क्या करेगा? बोले वो भक्तों के भावना को देखता है, 56 भोग को नहीं देखता है। वो मेरी भावना उसके साथ है, वो जरूर मेरे इस आधे चावल को भी कबूल करेंगे। तो कहती है भक्तराज, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे सिरहाने पे रखा वाला भी इसको अर्पित कर दो ना। नहीं नहीं, वो तो आपका हिस्सा है। जब आप अर्पित कर सकते हो तो मैं भी तो अर्पित कर सकती हूँ। जिसका पति भूखा रहता है या उसको भूख नहीं लग रही है, फिर पत्नी को कैसे लगेगी? ऐसा कहकर वो भी उसको दे देती है। और दोनों भगवान के सामने आधे आधे दाने, माना एक दाना भगवान को अर्पित हो जाता है। और रात कट जाती है और फिर धीरे धीरे उनका थोड़ा बहुत प्रतिबंध होता रहता है। एक दिन पत्नी कहती है, तुम्हारा ये श्री कृष्ण तो तुम्हारा मित्र भी है ना बाल्यकाल का, अब क्यों नहीं उनके पास जाकर के कुछ अपनी दरिद्री का बयान करके कुछ प्रबंध कर लेते हो? पहले तो वो कहता है नहीं, लेकिन फिर जैसे कहते हैं कि हर पत्नी के सामने पति झुक जाता है, तो वो भी कहता है ठीक है तुम कहती हो तो, लेकिन मैं खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा उसके पास। तो पत्नी कहती घर में तो कुछ है नहीं, फिर भी जुगाड़ करती है। वो कहता है और कुछ नहीं, मेरे मित्र को पोहा पसंद है, वो चिवड़ा जो बोलते हैं। फिर आपकी भाषा में कुछ और भी नाम होंगे तो मुझे नहीं पता। हाँ, पका हुआ चावल को या पोहा, जो भी नाम दे दो। तो मेरे मित्र को वो पसंद है बहुत, तो मैं वो लेके जाऊंगा। और वो सुशीला उसकी पत्नी, क्योंकि गरीबी है उनके पास, खाने के लिए भी नहीं है। आप समझ सकते होंगे घर की क्या व्यवस्था होगी। उसका नाम तो कुचेला भी पड़ गया था। हम बोलते ना, ये क्या मैला कुचेला कपड़ा रखा है यहाँ पे। उसके कपड़े भले धोता भी होगा सादे पानी से, सरफ ही नहीं है घर में, तो क्या उसका कपड़ा चमकेगा। उसका नाम ही कुचेला पड़ गया था। तो जो पोटली के लिए कपड़ा उठाया होगा वो कैसा होगा? जिसके घर में ही इतनी सफाई नहीं हो पा रही, उसके पास जो पोहा होगा उसमें क्या होगा मिक्स? धूल कंकड़ मिट्टी सब होगा या नहीं होगा? उस पोटली में बांध के पत्नी ने दिया और ये पोटली लेके चल पड़ा है। काफ़ी समय लगा है उसको पहुंचने में द्वारका में। और द्वारका जाके जब पहुंचता है, द्वारपाल को फेस करता है और द्वारपाल पूछते हैं तुम कौन हो, क्यों आए हो? कहता है कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण से मिलने आया हूँ। शक्ल और तो कुछ मैच नहीं हो रही मित्रता की। तो द्वारपाल तो आने के लिए उस समय उसको परवानगी नहीं देते, परमिशन नहीं देते। अंदर जाके बताते हैं कृष्ण को। और जैसे ही कृष्ण सुनता है कि सुदामा आया है, वो खुद सिंहासन पर बैठा था रुक्मिणी के साथ, सिंहासन से छलांग मारी और खुद दौड़ के आया उसके स्वागत के लिए। और स्वागत भी सिर्फ आके मिला नहीं है, उसको लेकर अंदर गया है। और ब्राह्मण है ना ये तो, और द्वारकाधीश है वो राजा। राजा के सामने ब्राह्मण भी क्या है? हाईएस्ट पोस्ट होती है। तो ब्राह्मण है, उसको कहते हैं तुम यहाँ बैठो। और वो बेचारा शर्मा रहा है। एक तो मैले कुचेले कपड़े, क्या दरिद्री। और वो राजा, और मुझे अपने सिंहासन से खुद उठ के मुझे उसको शर्म आया, और ये उसको जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। नहीं नहीं, तुम ब्राह्मण हो, अतिथि हो। जो तो अतिथि कहा ना, अतिथि का मतलब और क्या होता है? जैसे तिथि, तृतीया माना तिथि, और अतिथि माना वो व्यक्ति जो बिना तिथि तारीख बताए आपके घर पहुंच जाए। तो ये वैसा ही व्यक्ति था ना, बिना तिथि तारीख बताए कृष्ण के पास पहुंच गया, अतिथि बनाया उसका।
और वो अतिथि की तरह उसका सत्कार कर रहा है। और सिर्फ अतिथि नहीं, ब्राह्मण भी है। उसको बिठाया सिंहासन पर, परात रखा। और चूँकि इतने बहुत दिनों के बाद मिले हैं, बचपन के लंगोटिया यार हैं, वो प्रेम के कहते हैं आंसू बहे, और उसी से उसके पाँव की धुलाई हुई है। वो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मतलब फिर वो किया, और फिर दोनों ने आपस में बातें की हैं। और बातें करने के बाद ये चल पड़ने की बात कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। और वो कृष्ण कहता है भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसको पोटली दिख तो रही थी पर ये थोड़ा सा शर्मा रहा है देने में। तो जब उसने पूछा तो बोलता आप देते क्यों नहीं। और फिर बचपन की याद दिलाई कि बचपन में भी ऐसी चोरी की थी उसके हिस्से के दाने। वो सबको पता है, डिटेल में नहीं जाएंगे। वो सारा उसको सुनाया, कहा अभी भी वही करोगे क्या, ऐसा बोल के उससे छीन लिया। और छीन के खाना आरंभ कर दिया। और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ एक खाया दूसरा खाया, उठाने की कोशिश। मतलब मैं क्या बता रही, बड़ी आतुरता के साथ जब सुदामा घर पहुँचे हैं उनके, तो आतुरता के साथ सिंहासन से उठे, उसका वेलकम किया है। और पोटली भी छीन के ली है। और जब खाया भी है तो बड़ी आतुरता के साथ खाया है। और जब लौटा है तो उसको कुछ भी नहीं दिया है। ये सब मैं क्यों बता रही, इसका आध्यात्मिक अर्थ समझना है हमें। और जब वो जाता है, क्योंकि ये भी आया तो था, पत्नी ने तो यही कहा था ना कि जाओ और अपनी दरिद्री का कुछ हाल सुना के देखो क्या मदद मिलती है। तो आया तो उसलिए ही था। और कृष्ण कहते सुदामा कुछ लक्ष्य होगा ना, आप आए। नहीं बस मैं मिलने के लिए आया हूँ। क्योंकि मिलकर ही वो इतना भाव, क्योंकि उसको तो शर्म आ रही, उसने सोचा भी नहीं कि मेरा मित्र मेरा इतना आतिथ्य सत्कार करेगा। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था उसके। कभी ऐसे सोचा भी, बाबा कई बार कहते हैं ना मन में न चित्त में कि भगवान हमको इतनी बड़ी बादशाही देंगे। उसने भी नहीं सोचा था मेरा इतना बड़ा आतिथ्य सत्कार होगा। वो तो उसी में ही भाव विभोर हो गया, और जो बात लेके आया वो तो भूल ही गया था। और इसलिए न उसने कुछ कहा कि इस लक्ष्य से आया हूँ, और न इसने उसको कुछ दिया। भले वहाँ जब तक था खूब आतिथ्य सत्कार किया है, लेकिन जाते समय कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन जादू क्या हुआ है, ये जब जाके पहुंचा है अपने गांव में, देखता है गांव तो गांव नहीं है, हाँ ये तो बस गया है। मेरी झोपड़ी की जगह पे तो महल आ गया है। पूरा परिवर्तन महसूस करता है। ये है कहानी। इसका अध्यात्म क्या है, सुदामा कौन है, कृष्ण कौन है, सुशीला कौन है, पोहा क्या है, ये आतुरता से सत्कार करना क्या है, छीन के पोटली लेना ये क्या है, आतुरता के साथ खाना ये क्या है, और वहाँ जाके इतना परिवर्तन वो देखता है, ये क्या है। इसको हम समझेंगे। हम भट्ठी करने आए हैं ना, ये हमारे भट्ठी को बिल्कुल फिट होती है कहानी। सुदामा आत्मा का प्रतीक है, कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है। ये दोनों सखा है ना, सुदामा और कृष्ण क्या है, सखा है। आत्मा और परमात्मा क्या है, सखा है ना। हम अनादि, हमारा रिश्ता अनादि अविनाशी। यहाँ जो रिश्ते बनाते हैं वो तो विनाशी है, लेकिन हमारा शाश्वत रिश्ता तो उसके साथ है। तो आत्मा और परमात्मा की कहानी है ये। दारिद्र्य किसके पास है, गरीबी किसके पास है, आत्मा
आत्मा के पास। कृष्ण तो द्वारकाधीश माना वो क्या है? भरपूर है। वो क्या है? भरपूर है। और इसका जीवन दोनों ने साथ में पढ़ाई की है। और फिर वो कौन है? ब्राह्मण है। तो ये कौन सी वाली आत्मा है? हम सब आत्माएं हैं। हम ब्राह्मण है ना, हम ब्राह्मण है ना। हम क्या कर रहे हैं? भगवान का जो ज्ञान है, भगवान बैठ के हमको साथ में पढ़ा रहा है ना, साथ में पढ़ा रहा है ना हमको। हम पढ़ भी रहे हैं और फिर कह रहा है ब्राह्मण धर्म के अनुसार जीवन जियो। ऐसे नहीं कि बाहर से ब्राह्मण और अंदर से कुछ और। जो ब्राह्मण की मर्यादाएं हैं, ब्राह्मण माना जो बिना ज्ञान दिए रह नहीं सके। मुख्य धंधा तो ब्राह्मणों का यही है ना, सबको ज्ञान तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट तक सबको पहुंचाना है। इस दुनिया से उस दुनिया तक पहुंचाना है सबको। तो दुनिया में भी जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट का धंधा करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो उसकी पेट पूर्ति हो जाती है, नहीं हो जाती है? कमा लेता है ना। तो हम भी मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट तक पहुंचाते तो हमारी भी भगवान पूर्ति कर देता है, पेट पूर्ति कर देता है ना। तो हमें अलग से कमाने की आवश्यकता नहीं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम दिया है भगवान ने, उसमें वो हमारा प्रबंध अपने आप कर देता है। और कर देता है, नहीं कर देता है? अनुभव से कहो, करता है ना, करता है वो। तो इस प्रकार से उसका जीवन चल रहा है। लेकिन दिनों दिन गरीबी तो बढ़ रही है। कारण क्या है? ज्ञान हम समझ लेते हैं, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ये जो गरीबी है, उसकी कौन सी गरीबी है? यहाँ तो कपड़े वपड़े दिखाए, गरीबी कौन सी है? अंदर की। क्योंकि देखो, बाबा आए, बाबा ने आकर हमें ज्ञान दिया। बच्चे जिस शांति, प्रेम और खुशी की लिए तुम मुझे पुकार रहे हो या बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो, उससे तो तुम स्वयं भरपूर हो। तुम तो उससे स्वयं भरपूर हो। लेकिन क्यों नहीं अनुभव कर रहे हो? क्योंकि अज्ञानता है जीवन में। मैं आत्मा हूँ, ये भुला चुके हो। और उस अज्ञानता में मैं कौन हूँ? मैं और मेरा की डेफिनेशन ही बदल दी। मैं शरीर हूँ और मैं शरीर के लिए हूँ, मैं शरीर का हूँ, ये डेफिनेशन बन गई। और इसके कारण हर कर्म जो किया हमने, वो कर्म बंधन बन गया। और कर्म बंधन बना मतलब आत्मा जो स्वयं में भरपूर है, उसके ऊपर, क्योंकि हम पहले दिन का लेसन जब कराते हैं तो हम क्या कहते हैं? तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। फिर आत्मा की 3 फैकल्टीज बताते हैं कि मन, बुद्धि, संस्कार। फिर उस संस्कार में भी हम क्या कहते हैं? 5 प्रकार के संस्कार। भाई ये करते हैं तो ये संस्कार, वो सब डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इतना ज़रूर बोलते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, हर कर्म की छाप ही संस्कार है, वो आत्मा के ऊपर पड़ती है। तो अज्ञानता के वश जो सत्य
सत्य मैं आत्मा को हम भूले और झूठे मैं देह के वश में आकर हमने जो भी कर्म किया उसकी छाप आत्मा के ऊपर पड़ी और उसने आत्मा के ऊपर लेप छेप लगा दिया। जैसे एक बल्ब है, अंदर में फिलामेंट है, बाहर कांच की कवरिंग है। स्विच ऑन किया, अंदर जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो जला, वो प्रकाशित हुआ। और कांच अगर साफ है तो वो प्रकाश जो फिलामेंट से निकल रहा है वो गति करते हुए कांच से बाहर निकल के आया और कमरा प्रकाशित हो गया। लेकिन कांच मैला कुचैला हो जाए, उसके ऊपर काली माँ की परतें चढ़ जाएं, स्विच तो ऑन किया है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी है, लेकिन अब वो बाहर आएगा प्रकाश। तो जब बाहर आया नहीं तो अनुभव करेंगे, तो रोशनी के धनी बनेंगे। अंधेरे वाली गरीबी होगी या नहीं होगी हमारे पास? अंधेरा ही अंधेरा होगा ना। तो बस यही हमारे साथ हुआ कि अज्ञानता के वश जो कर्म किए उनकी छाप आत्मा के ऊपर पड़ी हुई है और उस कारण से अंदर का प्रकाश जितना बाहर आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। जब नए नए ज्ञान में आते हैं उस समय फुल ईमानदारी के साथ हम कुछ समय योग अभ्यास करते हैं तो अनुभूति होती है। और पीछे तो फिर क्या हो जाता है, वो दिनचर्या में शामिल हो जाता है कि सवेरे उठना है, भोग लगाना है, पर वही सोल कॉन्शियस नहीं। वही हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरा ही बॉडी कॉन्शियस होते हैं, परंतु झूला झूलते हैं हम, है ना। कभी सोल कॉन्शियस है तो कभी बॉडी कॉन्शियस है। और अगर मैं नोटिस करूँगी तो देखने में आएगा सोल कॉन्शियस तो बहुत कम समय थी, ज़्यादा समय तो बॉडी कॉन्शियस ही थी। और फिर जब बाबा के साथ बैठ के योग भी लगाते हैं तो वही जो दुनियादारी की जिम्मेवारी, फिर चाहे वो लौकिक में रहे चाहे अलौकिक में रहे, अलौकिक में भी सेंटर में भी एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति चलती है ना, चलती है ना। तो वो जिम्मेदारियां सामने आ जाती हैं और रियली जो भगवान के साथ कनेक्शन होना चाहिए जितना, उतना नहीं हो पाता है। और इसलिए जितना अनुभव में आना चाहिए था वो सुख, वो शांति, वो प्रेम, वो खुशी, वो नहीं आ रही है। और तब हम कहते इतने साल से ब्राह्मण जीवन में चल रहा हूँ, पर जितने वर्ष हुए हैं उस अनुपात में जो मेरी ब्राह्मण जीवन में मेरी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नहीं महसूस कर रहा हूँ। कहते हैं ना सभी ये बात कि बेशक प्रगति हुई है, जिस प्रकार से हमारा जीवन पहले वाला था जब बाबा के नहीं बने थे वैसे अभी हम नहीं हैं। हम उससे तो सचमुच ऊपर उठ गए हैं, लेकिन जितना समय से हम ज्ञान में चल रहे हैं और उसके अनुपात में जितना मेरी स्वउन्नति होनी चाहिए थी उस प्रमाण में अभी उतनी उन्नति हुई नहीं है। अर्थात उतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, उतना केयर फ्री बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह वाली स्थिति अनुभव करना, वो इतनी नहीं होती है। पल भर बाबा को याद किया, उसके साथ बातें की, थोड़ी देर ज्ञान सुना, थोड़ी देर कमेंट्री किसी और कोई कर रहा है, लेकिन कहा जब अपने आप करो तो बोले नहीं दूसरे ख्याल आ रहे मुझे
तो अपने आप नहीं कर पा रहे ना। तो फिर क्या होता है, जब बहुत करने के बाद भी नहीं होता है ना, तब फिर हम देखते हैं क्यों। देखो सालिग्राम की बात आती है ना, कि सालिग्राम भी एक पत्थर ही है, लेकिन उसकी पूजा होती है। ऑर्डिनरी पत्थर को उठाएंगे तो पूजा होगी नहीं, सालिग्राम की करेंगे पूजा। क्यों करेंगे पूजा सालिग्राम की? क्योंकि सालिग्राम पत्थर में विशेषता है, वो मस्त सॉफ्ट है, चिकना चुपड़ा है, चमकदार है, गोल मटोल है। और ये विशेषता उसको कहाँ से प्राप्त हुई? क्योंकि नदी में जो चट्टानें होती हैं, नदी में जो जल का प्रवाह, जल धाराएं बहती है, कल 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 करती, बहुत फोर्स के साथ वो चट्टान पे जब टकराती है तो कुछ हिस्सा उसका कटता है, घिसता है, वही तो सालिग्राम का रूप लेते हैं। और इसीलिए देखना वो नदी किनारे ही लोग ज़्यादा बेचते हैं उसको, क्योंकि निकले ही तो वहीं से है। और चूंकि विशेषता आ गई है, किस कारण से विशेषता आई है? वो थपेड़े खाए हैं उसने, उसको जो उसका अनवांटेड हिस्सा था, जो उसका खरदुरापन था, वो सब उसको बहा दिया। जैसे कि शिल्पकार ने बैठ के उसको सुंदर सा रूप दे दिया। वो जल प्रवाहों ने क्या किया? उसको सुंदर सा रूप, और उसकी फिर पूजा। तो थपेड़े खाए बिना इतनी विशेषता नहीं आती। तो हमारे जीवन में भी क्या होता है ना, कई बार लाइफ जब स्मूथ चल रही होती है ना, हमें अपनी कमी कमजोरियों का एहसास नहीं होता है। हम ईगो में होंगे पर हमें पता ही नहीं चलता हम ईगो में हैं। हम दूसरे का मजाक खिल्ली उड़ा के दूसरों को हर्ट करते होंगे, पर वो हमें एहसास ही नहीं होता है कई बार। और उसका एहसास कब होता है? जब चलते चलते किस्मत करवट बदलती है और हमारे अच्छे दिन दुर्दिनों में बदल जाते हैं, और तब हम अंदर ही अंदर अपने से बात करते हैं, हमारे भगवान से बात करते हैं, हे भगवान मेरी कौन सी गलती हो गई, मेरे इतने अच्छे दिन दुर्दिनों में क्यों बदल गए। और ऐसे बोलते बोलते अंदर में टटोलते टटोलते भगवान से भी बात करते, रियलाइज़ भी करते हैं, हाँ मैं फलाने के साथ उसको टॉन्टिंग मारता हूँ ना, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे कभी नहीं करूँगा प्लीज़ भगवान। ऐसे कई सारी बातें हमको बाद में रियलाइज़ हो रही होती है, क्योंकि लाइफ अभी स्मूथ तो है नहीं। समझ में आ रही है ना? तब हम सालिग्राम बनते हैं थपेड़े खा के। तो ऐसे ही इसके जीवन में भी जो सुदामा ब्राह्मण की बात, माना हमारी ही बात, कि चलते चलते उसका भगवान के प्रति भक्ति भाव, जैसे जैसे गरीबी बढ़ी है वैसे वैसे भावना बढ़ी है। अब गरीबी वो वाली नहीं, अंदर हम अनुभव करते हैं ना कि बाबा आखिर क्या कमी है मेरे में। यही तो हमने आपको कहा ना पहले ही दिन कि आपको 10 से 10:30, 5 से 6 का आपका अपना टाइम है। कोई कमेंट्री कराने के लिए आपके बीच में आने ही वाला नहीं है। आप अपने आप से बातें करो, ज्ञान सुनो, मुरली सुनो, क्लास सुनो, और बैठ के अपने आप से बातें करो। बाबा आप यहाँ तक हमें पहुँचाना चाहते हैं, मैं तो अभी यहीं पर हूँ, क्या कारण है, मेरे में क्या क्या कमियाँ हैं। अपने से बातें करो, रियलाइज़ करो और उसको अर्पण करो। तभी कहा उसकी भक्ति भावना जो बढ़ी है, पत्नी अर्थात बुद्धि, सद्बुद्धि, क्या नाम है, सुशीला।
ज्ञान माना क्या? हाँ, अभी भी क्लास में पहले क्या सुना? बुद्धि में ज्ञान की ज़रूरत है। तो ये जब ज्ञान भरेंगे बुद्धि में, तब जाके जब सेल्फ चेकिंग करेंगे, तब बुद्धि बोलेगी ना, ऐसे नहीं, ऐसा करना है मुझे, मुझ में ये परिवर्तन। और जब एकांत में बैठेंगे, वो सब उसको अर्पित करके, जिम्मेवारियों से मुक्त होके, बेफिक्र होके, तभी तो उस अंदर आत्मा की या सद्बुद्धि की आवाज को सुन सकेंगे। वरना तो वो आवाज दे रही है अंतरात्मा, जिसको इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन माना अंदर बैठा हुआ ट्यूशन देने वाला। ट्यूशन कौन देता है? जिसके पास ज्ञान है, वो उसी विषय का ज्ञान देता है ना। आप फिजिक्स के पास केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे क्या? हाँ, गणित वाले के पास हिंदी पढ़ने जाओगे क्या? जिस चीज़ का ज्ञान है वही तो उस बात की ट्यूशन देगा। तो बुद्धि को भगवान ज्ञान दे रहा है ना, तो वो इंट्यूशन, तो फिर वो आवाज़ देगी ना आपको। अंदर में बैठेंगे एकांत में तो आवाज़ देगी ना, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो जो हमने कहा ना, तभी कहा कि सुशीला ने पहले क्यों नहीं कहा उसको? दरिद्री तो दिन दिन बढ़ रही थी ना, लेकिन थी तो दरिद्री ना, तो क्यों नहीं पहले कहा? कहा ना कि जब कई बार इतनी दरिद्री आ जाती कि अब कुछ सोच ही नहीं सकते ना। जैसे कहा ना, दुर्दिन में बदल गए ना हमारे अच्छे दिन, तब अंदर जा सके। पहले कहाँ जा पा रहे थे अंदर? नहीं जा पाते हम अंदर। तब जब वो फिर हम तब क्या बोलते हैं? भगवान मेरा सब कुछ सरेंडर तेरे को। इसलिए कई बार बाबा क्या बोलता है ना, रईस लोग नहीं कर सकते समर्पण, बोलता है ना। हाँ, गरीब गरीब माताएं जल्दी करती, क्योंकि है ही नहीं कुछ, अब बचा ही नहीं जीवन में। तब भगवान को बोल देना, बाबा मेरा सब कुछ समर्पण तो इजी है। तब समर्पण करते हैं और तब बुद्धि बताती है, माना बुद्धि ही कहती है कि समर्पण कर दो और जाओ उसके पास सब कुछ समर्पण करने के लिए। हाँ, पोटली, पोटली किस चीज़ का? वो पोहा किस चीज़ का प्रतीक है? ये जो आत्मा के ऊपर लेयर्स चढ़ी हुई है, जो कर्म बंधन अज्ञानता के वश हमने किए हुए हैं, आज भी मालूम होते हुए भी वो मैं मेरापन कहाँ छूटता है? वो मैं मेरापन बाहर के लोगों से छूटकर अपने लोगों में आ गया। हाँ, सिर्फ सेट अप पीपल चेंज हो गया भाई। पहले उन समूह, उन लोगों के साथ था, उनके बीच में मैं मेरा करता था। अभी ब्राह्मण परिवार के अंदर मैं मेरा कर रहा हूँ। मैं मेरा तो अभी छूट ही नहीं रहा है ना हमारा। तो अज्ञानतावश वो मैं मेरापन की जो पोटली है हमारी अभी भी पड़ी हुई है, और वो हम उसको दे नहीं पा रहे अभी तक। इसीलिए कहा ना, उसको देने में शर्म आ रही थी। हमको भी क्या होता है नहीं नहीं, ये नहीं होगा तो कैसे जिएंगे? थोड़ा बहुत तो चाहिए ना। करते नहीं करते हैं वो भी जब तक। इसीलिए बताया कि तब बुद्धि ने, तो जैसे कहा ना कि जैसे कि हर पुरुष को स्त्री के सामने हार खानी पड़ती है, वो यहाँ वाले स्त्री पुरुष की बात नहीं है। आत्मा रूपी पुरुष बुद्धि रूपी स्त्री की बात है कि फिर वो पुरुष मान लेता है। ठीक कह रही है बुद्धि, अंतरात्मा की आवाज़ सही है। मुझ आत्मा को जो भी मेरे पास है उस परमात्मा को समर्पित करना ही होगा,
क्योंकि पकड़ के भी रखा है तो क्या जीवन में खुशी है? कुछ तो नहीं है ना। वो बेगमपुर का बादशाह बनाने आया है, लेकिन जीवन तो गमों से भरी पड़ी है। वो बेफिक्र बादशाह बनाने आया है, फिर भी फिक्र की टोकरी तो अभी भी पड़ी है। ये सब रियलाइजेशन करके वो पोटली देने के लिए तैयार होके जाता है, और कहाँ पहुँचने में टाइम लगता है ना छोड़ने में। आप देखो उस कहानी में जाने में कहाँ समय लगा है और आने में जल्दी लौट के आके देखा। सोचने की बात है, ऐसे कैसे जिस व्यक्ति को इतना दिन जाने में लगा, आने में एक दिन में आ जाएगा क्या? कहानियों के पीछे कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। और फिर कहा कि जब गया है वो आखिर वो पोटली लेके, और जैसे ही समाचार मिला है कृष्ण आतुर हो गए हैं, उससे मिलने के लिए कृष्ण उठ के आया है। तो ये किस बात का प्रतीक है? क्योंकि उसको पत्नी पहले ही कह देती है कि भगवान तो मदद के लिए वो तो हाजरा हजूर है। मतलब बुद्धि कह रही है वो तो 1000 भुजाओं से मदद करने के लिए तैयार बैठा है, पर इस किचड़े को सरेंडर तो करो, तभी तो भक्ति भाव भी बढ़े ना। तो जब वो सचमुच गया है तो भगवान आतुर हुए, वो खुद उठ के आया है बाहर। इसका भाव क्या है? जब हम योग में बैठते हैं और पूरी लगन के साथ ये रियलाइज कर लेते हैं कि सचमुच मेरे में ये कमियां हैं जो मैंने पकड़ के रखी हुई है, जो इन जनरल मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन ज्ञान के दर्पण के सामने जब देखती हूँ तब समझ में आता है ये तो मेरी कमियां हैं। और जब मैं खुले दिल से उसको अर्पण करती हूँ, अर्थात वो बल्ब के ऊपर के कचरे को मैंने रगड़ा, तो प्रकाश बाहर आएगा या नहीं आएगा? अर्थात मैं अब सचमुच में उस प्रेम और खुशी और शांति की फ्रीक्वेंसी पे आई। यही कहा था पहले दिन कि अपनी सेल्फ चेकिंग करो, जो दिखाई दे रही है कमजोरी, कमी या खामी या गंदगी, वो रियलाइज करो, उसको सौंपो, बताओ मैं ये परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात वो बल्ब के ऊपर की कालिमा को मैंने क्या किया है? रगड़ा है। तब जाकर मेरे से सचमुच मैं आत्मा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप के वाइब्रेशन मुझसे फैलते हैं। और जैसे ही मेरे से वो शांति और प्रेम और खुशी के वाइब्रेशन फैलते हैं, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी एक, वो तो सदा ही उस वाइब्रेशन में रहता है ना, वो तो सदा ही सुख का सागर है ना, वो सदा ही तो शांति का सागर है, सदा ही तो आनंद का सागर है। ब्रॉडकास्ट स्टेशन से या टेलीकास्ट स्टेशन से प्रोग्राम तो टेलीकास्ट किया जा रहा है, मुझे ट्यूनिंग करनी है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे मुझे लाना है ना। जिस घड़ी में अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे लाती हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है, उसकी किरणें मेरे ऊपर फटाफट आ जाती हैं। इसको कहा कि जैसे ही कृष्ण को पता चला सुदामा आया है, मेरे बचपन का मित्र, बड़े ही भावों के साथ, भले ही बीच में इतना लंबा गैप रहा, लेकिन फिर भी मुझे याद किया है, अर्थात मेरी फ्रीक्वेंसी पे आया है, तो उसकी किरण तुरंत पहुंचती। इसको ही कहा कि आतुर हो गया उससे मिलने के लिए, दौड़ के आ गया उसके पास, सिंहासन से उठ के, परम धाम से उसकी किरणें चल के फटाफट हमारे
अपर आती है और हम उसको महसूस करना आरंभ करते हैं। और फिर कहा कि दोनों की बचपन की बातें सब याद, तो हम क्या करते हैं, फिर उसके साथ प्यार से खूब बातें करते हैं, और उस बात में वो जो था कई बार वो भी भूल जाते हैं। और उसको पता है लेकिन ना, क्योंकि उसको तो दिखता है ये थोड़ा हिस्सा साफ हुआ है, बाकी तो काली माँ भी पड़ी है, पोटली तो अभी भी पड़ी है। उसको तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, उसको तो दिख रहा है ना, हमने तो थोड़े से ही हिस्सा साफ किया है, तो उसको वो पोटली दिखती है। और हम वो अनुभव करके वापस मतलब योग, तो वो हमें खींचेगा, वो हमें खींचेगा। इसलिए देखो बाबा भी शिवरात्रि पर जब मुरली चलाते हैं, कहते बर्थडे मनाने आए हो ना, तो गिफ्ट भी तो लेकर आए होंगे ना। कहता है नहीं कहता बाबा, कौन सी गिफ्ट चाहिए उसको, सोने चांदी खिलौने वो नहीं चाहिए, जिससे तुम मुझे स्वच्छ दिखाई दो वो वाले गिफ्ट चाहिए। और इसलिए कहा कि वो तो हिचकिचा रहा है अपनी पोटली देने में, लेकिन इसने पूछा, भाभी ने कुछ नहीं दिया। फिर वो कांख में तो दबा रखी थी, उसको दिख तो रही थी, कहा ना भगवान को तो दिख रहा है ना कि आत्मा में अभी भी कितनी काली माँ है, लेकिन हम तो भूल जाते हैं कि मुझे ये दग्ध करना है, यहाँ पे देना है। तब कहा कि वो उसने छीन लिया, कि भगवान स्वयं आतुर होके जो इतना सारा पूर्व जन्मों का 63 जन्मों का किचड़ा पड़ा है, अगर उसके साथ फ्रीक्वेंसी मिलाते हुए प्यार से बतियाते हुए योग लगाओगे और फिर एकांत में आ जाओगे, उसकी किरणें वो पूरी काली माँ को क्या कर देगी, कहा ना, एक तो छीना और जल्दी से खाना आरंभ कर दिया। उसकी किरणें फटाफट काम करती है। जितनी ज़्यादा एकाग्रता उतना ज़्यादा, सोलर में ऐसे ही होता है ना, प्लेट जो लगाते हैं सूर्य की किरणें, जितनी ज़्यादा एकाग्र, जितनी उसकी भी कैपेसिटी होती है। जो कांच लगाते हैं, आप जाओ नीचे जो सोलर प्लांट लगा हुआ है, जाते ही आपको उसके करीब जाके दिन के समय जाओ, आपको गर्मी महसूस होगी। वो दिखाते हैं एक डंडे में कपड़ा बंधा और कैसे जल जाता है फटाक से, एक छोटी सी तीली नहीं, कपड़ा। मतलब जितनी इंटेंसिटी हमारी एकाग्रता की होगी, उतना उसकी किरणें हमारे पर काम करेगी और वो किचड़े को भस्म करेगी फटाफट। इसलिए छीना, उसने कहा कि छीना उसने पोटली और खाने को आतुर हो गया। और फिर कहा खाने के बाद अब वो चल पड़ा, आखिर उसको चलना तो है ना, आखिर हमें योग से उठना तो है ना। तो जब वो उठता है, कृष्ण कहता है कोई लक्ष्य था, कहता नहीं नहीं बस मिलना ही था, क्योंकि सफाई आदि तो सब हो गई ना। और फिर जाके वो जब जाता है तो वहाँ उसको परिवर्तन दिखाई देता है। हम भी जब योग करके अगर इतना सचमुच पावरफुल करेंगे, विकर्मों का विनाश हो ऐसा ज्वालामुखी योग करेंगे, योग से उठने के बाद महसूस होगा परिवर्तन। अब मैं पहले वाला नहीं हूँ। अभी मैं जो पहले इसके प्रति ये भावना रखती थी, ये वृत्ति थी मेरी, मेरे बोलने का तरीका ऐसा था, अब मेरा पहले वाला नहीं रहेगा। मेरे में परिवर्तन, अर्थात जो अशुद्ध संस्कार मेरे अंदर भरे, वो जो जलकर खत्म हुए। शुद्ध संस्कार तो नीचे दबे हैं ना, कांच के ऊपर काली माँ चढ़ी है, कांच का अंदर वाला हिस्से में तो वो वेट कर रही है ना बाहर आने के लिए, शुद्ध रश्मियाँ, शुद्ध प्रकाश, प्रेम, खुशी और इन सब से जो युक्त है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश शीतलता से युक्त है,
सूर्य का प्रकाश गर्मी से युक्त है, आत्मा का प्रकाश गुणों से युक्त है। वो तो वहाँ इंतजार कर रही है कि कब यहाँ की कालिमा हटे, हमारे रास्ते में जो ब्लॉक है वो हटे और हम बाहर आए। तो अशुद्ध संस्कार जैसे ही जल जाएंगे, उसका स्थान कौन ले लेंगे? हमारे शुद्ध संस्कार, हमारे ओरिजिनल संस्कार, हमारे अनादि संस्कार, हमारे आदि संस्कार, हमारे मूल संस्कार। और फिर सब महसूस करेंगे, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो सुदामा ब्राह्मण, तो जो कहा अक्षय तृतीया कि ये शरीर तो विनाशी है, इस भौतिक शरीर को हम अविनाशी न रख सकते हैं और न ही इस भौतिक शरीर से संबंधित जो वस्तु है, वैभव है, महल है, माड़िया है, सुविधाएं है, साधन है, रिश्ते हैं, नाते हैं, इनके अविनाशी होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है वो अविनाशी है। वो एक पात्र अपने आप में, कहा ना, बुद्धि रूपी पात्र को साफ करो तो आत्मा का ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ना। फिर आत्मा के अंदर जो कुछ भी है और वो मन तक पहुंचेगा और मन उस प्रकार से इंद्रियों के द्वारा वही रेडिएट करेगा ना। पहले दिन बताया कि इंद्रियां जो है मन के साथ से ही तो, मन इन इंद्रियों के जरिए ही तो मन बाहर भाग रहा है। तो बाहर का ज्ञान ले लेता है और उसके अनुसार चलता है, लेकिन अभी अंदर उसकी स्वामिनी कौन है? मन की बुद्धि। और बुद्धि को जो ज्ञान मिला, जो खुशी मिली, जो वो अब मन को देंगे तो मन इधर थोड़ी जाएगा अभी। तो वो अक्षय है। आत्मा स्वयं अपने आप में अक्षय है, जिसका विनाश नहीं होगा, अविनाशी है। और उसके अंदर जो मूल संस्कार है वो भी अविनाशी है। और वो सब अब जीवन में उतरने लगे हैं। और यही ट्रांसफॉर्मेशन, कि वर्तमान में भी ट्रांसफॉर्मेशन भट्टी कर की जाएंगे तो हमने कहा ना, बदले हुए होंगे। मानसरोवर में साधारण थे जब डुबकी लगाई और निकले तो परी और परिजादे, जिसको ही कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। और फटाफट हमारा सतयुग के महल खड़े हो जाएंगे, है ना। पहले हम यहाँ पर भगवान को दिल में बिठाना है ना। तो भगवान कहता है मेरे लिए तो पहले गोल्डन महल खड़ा करो। ये काली माँ क्या भर के रखी है तुमने? जब तुम मेरे लिए गोल्डन महल बनाओगे तो मैं तुमको गोल्डन महल दूंगा। और इसीलिए दुनिया में गोल्ड को महत्व दे दिया बहुत। हाँ, बात ये थी कि इसको साफ करो तो उसकी रश्मियाँ बाहर आए। ज्वालामुखी योग, ज्वालामुख में वो ज्वालामुखी योग की किरणें दिखाई पड़े तो फिर मैं तुमको वो महल दे दूंगा। ठीक है ना। तो भगवान हमें यहाँ थोड़ी देता है सामने, हमारे सामने दिख रहे क्या अभी महल? और जब होंगे तब वो होगा क्या हमारे साथ में? यही तो हुआ इसके साथ, कुछ दिया नहीं हाथ में। और जब वहाँ गया तो कृष्ण वहाँ थोड़ी था कोई। तो हमारा भी यही होने वाला है, वहाँ कृष्ण थोड़ी होगा, मतलब परमात्मा थोड़ी होंगे। तो यहाँ पे पहले इसको गोल्डन बनाना है, काली माँ पूरी हटा लेनी है। और फिर जो कहा कि विश्व को क्या चाहता है भगवान बच्चों से, बच्चे मुझे प्रत्यक्ष करे। तो जब काली माँ पूरी निकल गई, उसने बनाया ही अपने स्वरूप में है और उससे कनेक्टेड है, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तो मेरे में से क्या फ्लो होगा? उसके ही सारे गुण। तब दुनिया कहेगी जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। यही था आज का सुमन।
अपने चलन और चेहरे से विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा सुदामा सुदामा आत्मा, यहाँ तक परिवर्तन लाया ना उसने, तो ये हमारी ही कहानी है। तो इस भट्ठी से ऐसा परिवर्तन करके जाना। हम जानते हैं जैसे सुदामा की कहानी पूरी हुई और महल बन गए, इस एक भट्ठी मात्र से पूरा नहीं होगा, लेकिन जाने के बाद बीच बीच में ऐसे सेंटरों पर भी भट्टियाँ करो, और हो सके तो पर्सनल लेवल पर भी कभी सप्ताह में एक बार, कभी 15 दिन में एक बार संपूर्ण मौन धारण करके ऐसी चेकिंग, ऐसा योग करते रहेंगे, अवश्य हम सोने के पात्र बन जाएंगे जिसमें से उसकी रश्मियाँ झलकती रहेगी और बाप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा और हम भी संपूर्ण बन जाएंगे। ओम शांति। हम सब दीदी जी को एक हाथ से ताली बजाकर बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस भट्टी का जो लक्ष्य है कि यहाँ से हम कुछ परिवर्तन करके जाए, और सच्चे सुदामा की आध्यात्मिक कहानी सुनाई। उसका भावार्थ तो यही था कि हम यहाँ से जब घर जाए तो सब कुछ घर भी चेंज होना चाहिए और